नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। और रोज़ मैं आपके सामने ऐसे ही अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं लेकर उपस्थित होती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीज़ें पसंद भी आ रही होंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपको अपने अंदर लचीलापन पैदा करना है, इलास्टिसिटी लानी है। तो जिस तरह से इलास्टिक जो है, जब हम इलास्टिक को ऐसे देखते हैं, हम उसको ऐसे खींचते हैं तो वो तन जाता है और छोड़ने पर वो दोबारा से अपने उसी रूप में आ जाता है, उतने ही साइज में आ जाता है। तो मनुष्य भी अगर ये समझ ले कि मुझे अपनी जो ज़िंदगी है वो इलास्टिक की तरह रखनी है, कि उसमें कोई बहुत फ्लेक्सिबल रखनी है। इलास्टिक का मतलब है कि अपने अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। समय आने के जिस तरह से समय आता है उस तरह से हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आज हम किसी सीट पर बैठे हैं, कल वो सीट हमारे पास नहीं रहती और हम तब भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं, उसी तरह के खर्चे करते हैं, हमारे पास आज इनकम के सोर्स कम हो गए हैं, तो भी हम अपना वही लाइफस्टाइल रखेंगे तो हम ज़रूर तंग होंगे। तो जब भी इस तरह से कुछ आप तंग होते हैं तो आप इलास्टिक या वो कपड़े, वो सब चीज़ें अपने पास रख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब इलास्टिक जो है उसको खींचा जाता है, वो जितना मर्जी उसको हम स्ट्रेच कर लें, बट जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि आपको भी जो है जितना मर्जी आप पकड़ लें, जितना मर्जी आप अहंकार में आ लें, आपको भी अपने पुनः मूल रूप में वापस आना पड़ेगा। जो आज की सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा। अगर हम उस सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो हम अपने लिए भी दिक्कत करेंगे और दूसरों के लिए भी दिक्कत करेंगे। जब इलास्टिक जो है, जिसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है, वो तन कर अपने उसी रूप में आ जाता है, तो मनुष्य क्यों नहीं, मनुष्य को भी ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो नए परिवर्तन है वो हमेशा ज़िंदगी में एक नया रूप देते हैं। तो यहाँ से इलास्टिक का एक रूप बदला, वो इतना तन कर चौड़ा हुआ, उसके बाद वो उसी जगह पर आ गया। तो जब वो परिवर्तित हो सकता है तो मनुष्य का मन क्यों नहीं हो सकता। हालांकि मैं मानती हूँ कि मनुष्य के मन को परिवर्तित होने में समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर अगर हम कोशिश करें तो कौन सी चीज़ नामुमकिन है। आदमी अगर ठान ले तो उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आज इन परिस्थितियों में हमारी जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, या चीज़ें और ठीक नहीं है, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। इलास्टिक की तरह हमें अपने आप को चीज़ों में ढालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब हम घर से निकल रहे हैं, हमें सावधानी भी बरतनी है और अपना काम धंधा भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, अपने शरीर को भी देखना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हमारे परिवार वालों की हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। हम उसी तरह से अकड़ कर नहीं चल सकते कि भैया मैं तो किसी कंपनी का बॉस हूँ, तो मैं मास्क नहीं पहन के जाऊँगा, मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा, मैं सैनिटाइज़र नहीं लगाऊंगा। तो हमें वो चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ेगी। हमें अपने अंदर इलास्टिसिटी लानी पड़ेगी और अपने शरीर की रक्षा और अपने परिवार वालों की रक्षा के लिए हमें चीज़ों में ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले में भी परमात्मा का वास है, सामने वाला भी जो है वो प्रभु का ही एक अंश है। तो हमने एक दूसरे का मिल के ख्याल रखना है। प्रभु ने हमें नीचे भेजा है ख्याल रखने के लिए, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैं आपको यहाँ एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मुगलों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का युद्ध हो रहा था, तो उसमें युद्ध में थे एक भाई कन्हैया जी। वो शाम को जब मश्क भरकर पानी लेकर जाते तो वो सभी घायलों को पानी पिलाते। तो पर भाई कन्हैया जी ने कभी इस बात में फ़र्क नहीं रखा कि वो पानी किसको पिला रहे हैं। जो भी घायल पड़ा उन्हें दिखता वो उसको पानी पिलाते। तो किसी ने गुरु गोविंद सिंह साहब जी को शिकायत कर दी कि आपका ये जो अर्दली है या जो सैनिक है, ये तो मुगलों के साथ मिला हुआ है, ये तो उनको भी पानी पिला रहा है, अपने दुश्मनों के व्यक्तियों को कौन पानी पिलाता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, वो जानी जानते पर फिर भी उन्होंने उसको बुलाया और पूछा, कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो।
तुम युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के साथ साथ दूसरे सैनिकों को भी जल पिला रहे हो। मैंने तुम्हारे से क्या सुना है, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं मानता था और तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो हमारे दुश्मन हैं। हालांकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो शब्द कहे वो उसकी परीक्षा लेने के लिए कहे थे, देखिए ये क्या कहता है, इसके मन में क्या है। तो शिकायत जब गुरु जी के पास गई थी तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए थे। तो उन्होंने जब कन्हैया से बात करी तो कन्हैया का जवाब सुनने वाला था। अब सुन के आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा, गुरु साहब आपने ही तो कहा था हर व्यक्ति में परमात्मा का वास है। तो जब हर व्यक्ति में परमात्मा का वास है तो जब मैं रणभूमि में जाता हूँ, मैं पानी पिलाता हूँ, मुझे हर व्यक्ति में परमात्मा बसा हुआ दिखता है। मुझे ये दिखता है कि ये जो है मेरे मन से अपना और मुगलों का भेद जो है वो समाप्त हो जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रूपी ये मनुष्य दिखते हैं कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा इन लोगों के अंदर भी बस रही है। तो गुरु जी ने उसको गले लगा लिया और बोला कि कन्हैया, आज तूने मेरी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं, उस पर अमल भी किया है। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने उसका बहुत बहुत मान किया। तो हम जब भी बाहर निकले तो हमने हर शरीर में परमात्मा का वास देखना है। और जब हमने परमात्मा का वास देखना है, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को अनुशासित रखना है, चाहे वो आपके साथ आपका ड्राइवर है, आपका पीएन है या आप कहीं पर अधीनस्थ कर्मचारी हैं। तो हमें सभी जो है चीज़ों का पालन करना है, लचीलापन अपने अंदर उत्पन्न करना है, क्योंकि परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं। पहले जैसी परिस्थितियाँ अब नहीं रही हैं। परिस्थितियाँ बदलेंगे तो हमारा भी तनाव खत्म होगा, हमारे परिवार वालों का भी होगा, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका जो तनाव है वो भी खत्म होगा। तो परिवर्तनशील बनिए, ये जिंदगी का नियम है। इसी के साथ ही हम जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को ज्ञान बांटिए। और मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कोरा पे भी हूँ। कोरा पे आप मेरे से क्वेश्चन रिटन फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए आप drrenuarora.in पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।